बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो मेरी क्लास का 4th चैप्टर है। ठीक है ना। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, 3 क्विज टेस्ट आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, किए भी हैं और अच्छे से उसको समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है ना। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले तो आप वो प्रीवियस क्या कहते हैं लेक्चर सुन लें। अगर आप लोगों को अच्छे से पता है तो आप भले क्विज अटेम्प्ट कर लें। ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब ये थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने स्टूडेंट्स 9th क्लास में पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बेसिकली ये होता है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। वेरिएबल पे जो पावर होगा पॉजिटिव में होता है और वो क्या होता है, न्यूमिनेटर में होता है, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अब ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री, मतलब पॉलिनोमियल तो हमने 1 डिग्री का भी पढ़ा है, 2 डिग्री का भी पढ़ा है, 3 डिग्री का भी पढ़ा है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री के होते हैं, ठीक है ना, उससे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली कि ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a और b क्या है, कोफिशिएंट है, x और x क्या है, वेरिएबल है, और c का है कांस्टेंट है। और एक चीज यहाँ पे कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर होना चाहिए, चाहे b x हो या c हो या ना हो, लेकिन a की वैल्यू कुछ ना कुछ हो, क्योंकि a की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी तभी क्या कहेंगे हम, a स्क्वायर हो सकता है हमारे पास। क्योंकि अगर a स्क्वायर नहीं रहा तो वो आपका सेकंड डिग्री कहलाएगा नहीं। अगर सेकंड डिग्री नहीं है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं सकती। ठीक है ना। तो काफी क्वेश्चन बने हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेस पे। ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये तो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो दोबारा क्यों आया अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे नेचर ऑफ स्क्वायर रूट, मतलब हम स्क्वायर रूट जो निकालते थे क्वाड्रेटिक, उसका नेचर मालूम करने आए थे। आया था कि वो क्या है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, रियल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, रेशनल होगा। तो इसी हवाले से हम ये पढ़ेंगे। पहले तो पूरा सोल्व करते थे तभी जाके हमें पता चलता था कि ये रेशनल है, इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज बता दी, एक फार्मूला बता दिया, जिसकी बिना पे हम सोल्व किए पहले ये बता सकते हैं कि इसका रूट्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा। अब वो एक्सप्रेशन इन्होंने ये बता दिया था, एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब अगर आप इस एक्सप्रेशन में आप बी, ए और सी की वैल्यू पुट करोगे, जिसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। इसे डिनोट करते हैं डेल्टा से और कैपिटल डी से। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देगा डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c या डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c। इसमें आप ये पता लगा सकते हो कि अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रूट क्या हो सकता है। चले एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, क्या होगा, इसका रूट्स क्या होगा, रियल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं डेल्टा ऐसे लिखूंगा। पहले क्या वैल्यू निकालनी है मुझे, ए क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, बी क्या है हमारे पास 5 और सी क्या है हमारे पास 6। क्योंकि ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और सी क्या है, कांस्टेंट है। अब इसी फार्मूला में हम पुट करते हैं डेल्टा बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे हमारे पास 1 और सी की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 6। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा 25 माइनस 24, 25 में से 24 गए तो क्या हमारे पास क्या है 1। तो डेल्टा, और 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब है जो हमारे पास रूट्स आएगा वो क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल वो रूट्स होगा हमारे पास रियल। ठीक है, जब हमारे पास क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो हमारे पास रूट्स क्या होगा, रेशनल होगा और इक्वल होगा। ठीक है ना, मतलब आपके पास क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कहीं पे इस तरीके से आपके पास वैल्यू नहीं आ रही होगी 5 रेडिकल 2 या हमारे पास रेडिकल -3, ऐसे कोई वैल्यू नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो इस यहां से हमें पता चल गया कि हमारे पास वैल्यू इस टाइप की नहीं आ रही होगी, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा होगा और हमारे पास क्या होगा, वो किस पे आ रहा होगा, मतलब हमारे पास कि रेशनल परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास क्या होगा, रेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा होगा तो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, किससे हम क्या निकाले। अब इसके टाइप्स हैं,
कि हमें कैसे पता चलेगा कि रूट्स क्या होता है। चलो मैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो मैं इसको रेस कर देता हूँ। चले यहाँ पे हमें कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन को हम जिसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं द नेचर ऑफ रूट्स, द नेचर ऑफ रूट्स कि किस नेचर का है, कि किस कैटेगरी का है हमारे पास जो रूट्स निकला है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो हमारे पास हमारा रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि ए बी ए सी आर रियल नंबर, मतलब रियल हो, कॉम्प्लेक्स ना हो। ये भी है ए बी एंड सी आर रियल नंबर, रियल नंबर होने चाहिए आपके, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, याद रखना है, उसी बेस पे हम निकाल सकते हैं। अब फर्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये अगर हमारे पास इफ डेल्टा इक्वल टू जो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आएगा। अगर मतलब आपके पास ये डिस्कवरी निकाल रहे हैं और आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब है रूट्स क्या है, रेशनल एंड इक्वल। क्या होगा, द रूट्स आर इक्वल एंड रेशनल। ठीक है, उस वक्त आपके पास रूट जो होगा इक्वल होगा, क्या होगा, रेशनल होगा। ये चीज मतलब जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा तो रूट्स आर इक्वल एंड रेशनल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, चले इफ क्या है, डेल्टा क्या है हमारे पास ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब रूट्स क्या होगा, अनइक्वल होगा, रियल होगा। रियल का मतलब रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, जब ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर डेल्टा आपका लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है कि माइनस में आएगी। ठीक है ना, तो माइनस में आ रही है, देन when roots are अनइक्वल, अनइक्वल तो होंगे, मतलब इक्वल 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो अनइक्वल ही होगा। रूट्स आर अनइक्वल एंड क्या होगा हमारे पास, नॉन रियल, नॉन इक्वल और नॉन रियल। नॉन रियल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, या तो हमारे पास क्या होगा, जिसे हम कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, रूट्स आर नॉन रियल, नॉन रियल का मतलब है वो हमारे पास रियल पार्ट में नहीं आया तो किसमें आया चला जाएगा, इमेजिनरी में। इसका मतलब है वहां पे हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही होगी वो -5 -2 इस तरीके से आ रही होगी, जहां पे हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, आयोटा का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है ना, जबकि हमारे पास रेडिकल में माइनस में वैल्यू आ जाती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, आयोटा लगाते हैं। और आयोटा हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, जहां पे आयोटा, क्यों यहाँ पे हमें इमेजिन किया होता है नंबर्स को। चलें, फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ क्या है हमारे पास, यहाँ पे फोर्थ में क्या कह रहा है, इफ डेल्टा क्या है हमारे पास इज परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है, मतलब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, मतलब इस तरीके से वैल्यू आ रही है, डेल्टा की वैल्यू इस तरीके से आ रही है कि 36 आ रहा है, या क्या कहते हैं 49 आ रहा है, या 16 आ रहा है, या 25 आ रहा है, या 1 आ रहा है। ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जिनके परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकें। तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है तो दे रूट्स आर रेशनल।
ठीक है। तो रूट्स क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, रेशनल होगा एंड अनइक्वल। अनइक्वल भी होगा मतलब जीरो के इक्वल नहीं होगा, जाहिर बात है। हाँ, और अगर नहीं है तो फिर होगा अदरवाइज इरेशनल। अगर नहीं है मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको होगा अदरवाइज इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास चार प्रॉपर्टीज। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चारों प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चले मैं एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इस हवाले से मजीद समझ में आ सकता है कि मतलब इसमें हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चले एक दो एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को मजीद इस बात के बारे में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मैं इसको रेज कर देता हूं। जब हम वो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। चले मैं कहता हूं, मैं चले एक क्वेश्चन ले लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। चले मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। अब यहां से मैं चेक करता हूं कि आया मेरे पास जो वैल्यू है क्या है। पहले तो मैं रूट्स फाइंड आउट करता हूं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। तो जब भी आप लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स निकालना हो तो आपको क्या करना है, पहले तो आपने ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, बी की वैल्यू क्या है 5 है, सी की वैल्यू माइनस 14। ठीक है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आपके 5 और सी की वैल्यू क्या है माइनस का 14। अब हमें पता है नेचर रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए फॉर्मूले ए की जगह 1, सी की जगह पे क्या आ गया 14। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेल्टा 25 माइनस 14 को अगर मल्टीप्लाई करें 4 4 16 1 5 क्या हुआ 56। अगर स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, अच्छा ये माइनस, ये सॉरी सी हमारे पास क्या था माइनस, माइनस क्या होगा प्लस। 25 और 76 को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास बन गया 81। तो 81 आपके पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि 81, तो इसको हम कह सकते हैं कि 9 होल स्क्वायर। डेल्टा आ रहा है 9 होल स्क्वायर, और 9 होल स्क्वायर का मतलब है कि हमारे पास क्या है, रूट्स क्या है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है तो हम कह सकते हैं क्या है अनइक्वल। रूट्स क्या है अनइक्वल और अनइक्वल, अनइक्वल एंड रेशनल। क्या होगा, रूट्स आर अनइक्वल एंड रेशनल होगा। रेशनल का मतलब है हमारे पास कोई भी वैल्यू जो होगी वो डेसिमल में तो होगी नहीं, आपके पास डेसिमल में भी हो सकती है आपके पास, और ऐसे नॉर्मल वैल्यू भी हो सकती है। चलिए आप चेक करते हैं कि वाकई में हमारे पास ऐसा है या नहीं है। तो यहाँ पे आप फार्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, मिनट टर्म भी निकाल सकते हो। तो चले क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक्स इक्वल टू माइनस बी का मतलब है माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 1, सी का मतलब माइनस 14। तो एक्स इक्वल टू माइनस 5, सॉरी अपान में आ जाते हैं, अपान का मतलब है 2 और इसका मतलब ए का मतलब, तो माइनस 1, इसका पूरे का जब हमने निकाला तो क्या बना था प्लस माइनस 9 अपान, यही था ना। कितना बना है 50, 81, 81 का क्या स्क्वायर हो जाए 9। तो हमारे पास दो वैल्यू बनेगी, क्यों इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वैल्यू भी दो बनेगी आपकी, माइनस 5 प्लस 9 अपान में 2। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा 4 अपान 2, एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी 2,
और दूसरी x इक्वल टू -5 -9 अपॉन में 2, तो x इक्वल टू हो गया -14 अपॉन 2, तो x की वैल्यू हो गई है -7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मतलब हम क्या निकालते हैं, रूट्स का पहले ही पता लगा लेते हैं कि आया रूट्स जो हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर नहीं होंगे, रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, तो इससे हमें वह पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ रहा था ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई ना कोई मतलब वैल्यू आपकी इस तरीके से बन रही होती, रेडिकल में आ रही होती, ठीक है ना। हाँ, अगर माइनस में चली जाती, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही होती है आयोटा, माइनस में क्या वैल्यू आ रही होती है, आयोटा के हिसाब से आ रही होती। अगर आपका इक्वल टू क्या 0 होता है, तो इस वक्त हमारे पास क्या आ जाता है, वो रेशनल हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप से मतलब इसी हिसाब से हम जो एक्सरसाइज है, कमिंग एक्सरसाइज है, वो इसी बेस पे करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो तब तक ख्याल रखिएगा अपना स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह।